सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अमेजिंग वीडियो। एंड आज की इस वीडियो होने वाली है ब्लेंडर सीरीज नंबर 9। एंड जैसे कि कल मैंने एक अपने यूट्यूब के अंदर एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ था जिसमें मैंने पूछा था अगर आपको ये वाला शॉट चाहिए है, यानी कि अगर आपको ये वाला ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इसमें 20 लाइक्स कंप्लीट करा देना। जैसे कि मेरे को पता चल जाएगा जी हाँ आपको ये चाहिए एंड आपको ये वाला इंट्रो पसंद आया 3D वाला। एंड अगर आपने उसको नहीं देखा तो अभी देख लेना, अभी कुछ फ़ायदा तो नहीं है उसके देखने का बिकॉज ट्यूटोरियल तो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड एक और चीज़, उसको मैंने सोचा था कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे अपने लाइक्स, बट इट टेक्स अराउंड 2 hours टू कंप्लीट आवर टारगेट गोल जो कि था हमारा 200 लाइक्स। सो आई थॉट कुछ और स्पेशल आप लोगों को करना चाहिए, वो आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर। सो वीडियो अभी लाइक कर लेना बिकॉज आप बाद में भूल जाते हो। एंड अगर आपको ऐसे इंट्रोज वीडियो चाहिए हो ब्लेंडर की और तो आप मेरे को ज़रूर एक बार मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आपको पैक डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो वो डिस्कॉर्ड के अंदर है पैक बेसिकली। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर या फिर मेरे मैनेजर को, जिनको मैंने अपने बायो में मेंशन कर रखा है, आप उनको मैसेज कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन थिंग, जो भी सारे पैक्स हैं वो हमारे मिलेंगे आपको डिस्कॉर्ड के अंदर। सो वहाँ से आप पैक डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जब पैक डाउनलोड करोगे तो उस पैक में आपको लाइक एक फ़ोल्डर मिलेगा, ये वाला एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये वाला फ़ोल्डर मिलेगा जिसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। ऐसे आप ओपन करोगे तो उसके बाद 3 फोल्डर्स मिलेंगे और एक डॉट ब्लेंड फाइल। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने बेसिकली डॉट ब्लेंड फाइल यानी कि एक कंपोजिट प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में, बिकॉज ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसी बनाने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली डॉट ब्लेंड फाइल में कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ पे आपको 3 फाइल्स मिलेंगी, एक रहेगा गैराज करके, आपको टेक्सचर्स के अंदर यूज़ रहेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इसके अंदर एक और रहेगा सोर्सेज, बट इसका कुछ आपको अभी फिलहाल काम नहीं है, बट अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ बता दूँ, यहाँ पे टेक्सचर्स का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। फिर आपको बैक आना है, यहाँ पे आपको एक और प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें मैक्लेरन की कार रहेंगी। एंड ये है मैक्लेरन का बॉडी 1, बॉडी 2 और इसके सारे टेक्सचर्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स का यूज़ करना है बिकॉज मॉडल्स और सारा प्लेसमेंट मैं आपको करके दूंगा डॉट ब्लेंड फाइल में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फेरो शूट मिलेगा जिसको मैंने .opg.fbx या फिर कोई ब्लेंडर यूज़र है या सॉरी प्रिज्मा यूज़र है वो यहाँ से उठा सकता है। सो इसके अंदर आपको टेक्सचर्स मिलेंगे, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ इनका आपको यूज़ करना है। सो अगर आप फेरो यूज़ करते हो इस मॉडल में तो आप यहाँ से फेरो का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन थिंग, जब आप इसको यूज़ करो एक और याद रखना कि ये आप डॉट ब्लेंड ओपन मत करना बिकॉज आपको दिक्कत हो सकती है। एंड यहाँ पे आपको FBX दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम इसको रिग कर सको, जो मैंने रिग किया हुआ था वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने 3 प्रोजेक्ट्स फाइल यहाँ पे दी हुई हैं, .opg, .fbx एंड डॉट ब्लेंड फाइल। सो इसको मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए और डॉट ब्लेंड फाइल को आपको ओपन कर देना है। ये वाली फाइल को आपको सिंपली डबल टैप क्लिक करना है एंड आपका यहाँ पे ब्लेंडर ओपन हो जाएगा। अगर आपका लो एंड PC है तो मेक श्योर थोड़ा सा लैग होगा, आप क्विट मत कर देना। तो ओके, सो लाइक ज़्यादा लैग नहीं होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग दे सकता है बट आपका ये ओपन हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, जब अगर आपका लो एंड PC है तो उसको रेंडरिंग व्यू पे मत देखना, ठीक है। लेकिन रेंडरिंग व्यू पे आप देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है। बट फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मॉडल वाले व्यू पे जहाँ पे हम प्रीव्यू देखते हैं कैसा आना है, ठीक है। सो फिलहाल अभी के लिए मैं कैमरा व्यू से बाहर आ जाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको सीन यहाँ पे क्रिएट मैंने पूरा कर रखा है, देख सकते हो। ये वाला पूरा अपना गैराज है जो कि मैंने यूज़ किया था इंट्रो पे। सो ये आप यूज़ करना, डायरेक्टली आपको ओपन मिलेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे लगा होगा, लाइट्स एंड कंपोजिट लाइट्स एंड रूफ लाइट्स, एवरीथिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने A to Z लगा के रखी हुई हैं बिकॉज अगर आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, इस वजह से मैंने सारी लाइट्स आपको लगा के दी हैं। ये मैंने सोचा कुछ स्पेशल करना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। फिलहाल अभी के लिए मैंने यहाँ पे फेरो को मूवमेंट दिया हुआ है, अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे पीछे करके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मूवमेंट दिया है। अगर आप अपना कैरेक्टर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो इसको फेरो को सिंपली डिलीट कर देना, आप डायरेक्ट डिलीट वाले बटन पर प्रेस करके तो आपका ये फेरो डिलीट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए देख सकते हो मतलब पूरा मेरा कंपोजिट रेडी है। एंड आपको सिंपली यूज़ कैसे करना है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो की, आप अगर आपको फेरो चाहिए तो आप इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 कर देना। तो फिलहाल अभी मैं रेंडर व्यू पे चलता हूँ एंड इसको साइक्लिक से EV लगा देता हूँ। जैसे आप EV पे रेंडर करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे पिंक कलर का देखने को मिलेगा एंड ये वाली दिक्कत सभी यूज़र्स को आने वाली है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, देखो आपको सबसे पहले अपने बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका ये बॉक्स है, गैराज कह सकते हो इसको, गैराज को आपको क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, पूरा पिंकिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड जिससे कि आपका एनवायरनमेंट भी पिंकिश हो जाएगा। तो आपको क्लिक करना है बॉक्स पे। जैसे आप क्लिक करो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर्स पे एक ऑरेंज कलर की लाइन बन चुकी है। ये आपकी जब हो जाए लाइक इस तरीके, फिर आपको जाना है शेडिंग वाले टैब के अंदर। एंड मैंने पैक में एक कार गैराज करके मैंने बताया था, जो टेक्सचर्स का यूज़ रहेगा वो अब यूज़ करना है। सिंपली अभी आपको यहाँ पे पिंक वाले पूरा सिलेक्ट कर रखना, ठीक है। फिर क्या करना है आपको,
यहाँ पे क्रॉस बना होगा, इस पर टैप करना है एंड न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको सिंपली जो हमारा टेक्सचर था उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इसके जो कलर को बेस कलर से लिंक कर देना है। जैसे आप लिंक करोगे आपके यहाँ पे टेक्सचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अभी के लिए मैं जो यहाँ पे वैल्यू सेट करूँगा स्पेकुलर की, मेटेलिक की एंड रफनेस की, वही आपको यहाँ पे करके रखना है। स्पेकुलर को 0 कर देना है, उसका मेटेलिक को हम इंक्रीज करेंगे। ये अपने हिसाब से कर सकते हो, बट अगर आप मेरी वैल्यूज़ के लिए जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने वो वैल्यूज़ लगा के रखी हुई हैं ताकि लाइट की इंटेंसिटी भी परफेक्टली पड़े हमारी फ्लोरिंग पे एंड जितना भी हमारा आउटर सरफेस है वो भी ज़्यादा साइन ना करे। तो आप मेरी वैल्यूज़ के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो, वरना आप इन वैल्यूज़ को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अपना इतना हो चुका है, आगे का भी हम कंटिन्यू करते हैं कार के साथ। तो आपको कार के टेक्सचर्स कैसे डालना है ये थोड़ा सा टिपिकल है काम है एंड इसमें हमको बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट ईजी कह सकते हो, ईजी भी है। इसको आपको सिंपली क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके टेक्सचर्स हट जाएंगे पिंक कलर का जो था। फिर आपको जाना है फोल्डर के अंदर जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया था पैक, वहाँ पे जाना है मैकलैरन में एंड बॉडी 1 के जो टेक्सचर्स हैं, एक टेक्सचर्स अंदर के हैं और एक टेक्सचर्स बाहर के हैं। तो इनको कैसे समझना है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना, ये तो आपको आता होगा, लाइक कॉपी एड्रेस करके पेस्ट कर देना, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड इसको आपको बेस कलर के लिंक करना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो आपके टेक्सचर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनर बॉडी पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे और आपके यहाँ पे टेक्सचर्स भी लिंक हो जाएंगे। सो फिलहाल मेरा यहाँ पे कार थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जैगलिन से आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे, उनको कैसे फिक्स करना है इसमें हम मॉडिफायर ऐड करेंगे। उससे पहले आप मेरी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेना जो कि मैंने रफनेस और मेटेलिक की हुई हैं, बिकॉज कार्स में ज़्यादातर मेटेलिक होती हैं कार और रफनेस उनमें साइन होती है, तो इस वजह से मेटेलिक और रफनेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सब डिवीजन सरफेस ऐड करेंगे, ऐड अ मॉडिफायर पे जाना है एंड आपको पहला वाला पार्ट सेलेक्ट करके रखना है। अंदर का थोड़ा सा मैं ज़्यादा रफनेस करूँगा, वैल्यूज़ आपको यही कॉपी करना है। अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो कहीं ना कहीं लाइटनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट अभी के लिए आप इन वैल्यूज़ के लिए जा सकते हो। इसके बाद आपको चले जाना है मॉडिफायर सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हम अपना एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा सब डिवीज़न सरफेस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका पीसी लाइक हैंग हो जाएगा पूरी तरीके से, लो एंड है अगर, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो इसको आपको वेट करना है एंड उसके साथ मैंने कंटिन्यू कर दिया। पॉज करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी मेरे टेक्सचर्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे हमको सेम टू सेम बाहर वाले सरफेस के लिए करना है, उसको सिलेक्ट करना है एंड इस पर भी हम ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे एंड इस पर भी हम ऐड मॉडिफायर करेंगे सब डिवीज़न सरफेस। जिससे क्या होगा, जो आपके कार का मॉडल है वो आप देखना भी क्या होने वाला है, बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा ओपी सा लगेगा। सो फिलहाल अभी देख सकते हो मैंने जैसे ही अप्लाई किया ये अपना देख सकते हो कार एकदम रियलिटी में बदल चुकी है। एंड अभी तो फिलहाल हम रेंडरिंग व्यू पे जाते हैं एंड ये देखिए आपकी कार रेडी हो चुकी है, आपका बेस रेडी हो चुका है, आपका टेक्सचर्स यहाँ पर रेडी मिलेगा। अगर टेक्सचर्स पे नहीं होते हैं, अगर आपको जो मॉडल है उस पर टेक्सचर्स नहीं मिलते हैं तो आप उसके टेक्सचर्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अभी बात आती है हमारे टेक्स्ट की, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बनाया हुआ था उसकी बात आएगी। तो फिलहाल अभी के लिए अगर आपको कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप कैरेक्टर को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो एंड अपना कोई भी कैरेक्टर इंपोर्ट करके आप उसको वॉकिंग वाला एनिमेशन कहाँ से देना है वो भी बता देता हूँ। आपको देना है मैक्सिमम में जाके एंड वो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको रोटेशन वगैरह देना हो तो आप ऐसे दे सकते हो, बट अभी के लिए मैं इन सबको स्किप करूँगा। एंड अब बात करते हैं एक, जो आप इसमें इंट्रो बनाओगे, ठीक है, जो भी आप सिनेरियो बनाओगे तो टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है पूरा मैंने प्रीव्यू आपको दिया हुआ है। सिंपली आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका इंट्रो रेडी हो जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड पे टैब प्रेस करना है, TAB टैब वाली जो बटन होती है उसको प्रेस करना है एंड आपका एडिट मोड खुल जाएगा। एंड जो भी आपका फॉन्ट है आपको यहाँ पे बैक स्पेस से पहले का पूरा इरेज कर देना है, फिर अपना टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है या फिर आप टैब प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे आपका हो जाए तो आपको टैब प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको रेंडर व्यू पे जाओगे तो आपका देख सकते हो आपका भी यहाँ पे जो भी आप नेम डालोगे तो आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके जैसे मेरा आ चुका है यहाँ पे मास्टर। सो आप जो भी आपका नेम है आप दे देना। फ़ॉन्ट अगर आपके पास पड़े हो तो आप फ़ॉन्ट्स भी लगा सकते हो। फिलहाल जो भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ आप यहाँ पे नेम देख सकते हो। अदरवाइज़ आपके जो भी फ़ॉन्ट आप प्रेफर करना चाहते हो आप वो वाले फ़ॉन्ट यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना। जहाँ पे भी आपने फ़ॉन्ट डाले हुए हैं उन फ़ॉन्ट को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके आप बना लेना। ये ज़्यादा लंबा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा मैं इस फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल के मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपको फ़ॉन्ट्स को लगाना है। जहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट पड़े हो सिंपली उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा लेना है। फिलहाल मेरे यहाँ पे मास्टर और जो भी मैंने लगाया है लिखा हुआ है एक, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक अब अगर इंट्रो आप बनाओगे तो आपका यहाँ पे नाम आएगा, ना कि जो पहले नाम आपने लगाया हुआ था वो आएगा। तो यहाँ पे सिंपली यही एक निकल कर आता है कि आपको यहाँ पे इजी वे पूरा मिल चुका है। एक आपका फॉन्ट भी हो गया, आपका कैरेक्टर भी हो गया एंड आपका यहाँ पे कार भी रेडी हो चुकी है। अगर आप कार को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो, बट गोल्डन
फेरो के साथ आप मैकलेरन के लिए जाना ज़रूर, बिकॉज वो भाई बहुत ही ज़्यादा डोप लगेगी। एंड इतना हमारा सब कुछ हो चुका है, हमारे कैरेक्टर एंड एवरीथिंग इज़ बीन रेडी नाउ। अब हम करेंगे कैमरा एनिमेशन की बात, जो कि इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ कि हमारा जो सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन बन चुका है। एंड अभी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आपका कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है तो आप कैमरा एक बार डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा प्रीव्यू मोड। अब जब कैमरा आप ऐड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद आपको जाना है इस वाले छोटे वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे छोटा वाला का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे इसको लाइक स्वाइप करना है और यहाँ पे जाना है आपको व्यू वाले मोड पे। एंड व्यू लॉक ऐसा होगा तो आपको ओपन करना है एंड कैमरा टू व्यू पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे एंड 0 प्रेस करोगे आप कैमरा व्यू पे चले जाओगे। इसके बाद अपने माउस के बीच वाली बटन से आपको स्लाइड करना है एंड अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपको इसको रोटेट करना है लेफ्ट एंड राइट तो आप क्या करना, माउस का व्हील प्रेस करना और कीबोर्ड पे अपने शिफ्ट प्रेस करके करना, दोनों को एक साथ प्रेस करना तो आप रोटेशन ले सकते हो। तो एक मैं सीन बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है, क्योंकि कैमरा एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्यूटोरियल में। एंड अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए कैमरा को अगर आप छोटा करना चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, अराउंड 45 और 48 एक बेटर लगेगा। अभी इतना मैंने कर लिया। सो हमारा कैमरा जो है एक बार आपको एडजस्ट करना है, मैं दिखा देता हूँ लाइक दिस। जैसे भी आपको जहाँ से भी एनिमेशन चाहिए आप वहाँ से एडजस्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपको चले आना है, इस तरीके आपको मिलेगा। इधर पे क्लिक करोगे एंड थोड़ा सा आपको कैमरा को हिलाना है, लाइक शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा एनिमेशन आप यहाँ पे दे देना। यहाँ पे येलो पॉइंट आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको एनिमेशन स्टार्ट होगा। फिर आपको 40 फ्रेम्स का आप गैप ले सकते हो या फिर 80 फ्रेम्स का आप गैप ले सकते हो। एंड इसके बाद आपको अपने कैमरा को जैसे भी आपको एनिमेशन चाहिए उस एनिमेशन आपको यहाँ पे रोटेट करना है। जैसे आप रोटेट करोगे आपका वो की फ्रेमिंग सेट होता चला जाएगा। एंड जैसे आप प्ले करोगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा ओपी सा लुक मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने माउस का व्हील प्रेस करके और शिफ्ट एक साथ प्रेस करके अपना कैमरा एक बार सेट कर लिया है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इस वाले बटन को ऑन करना है एंड बेसिकली इस वाले बटन को ऑन करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट देना है अपने कैमरा को। फिर आपको 40 फ्रेम्स का गैप लेना है या फिर 80 फ्रेम्स का, जो कि बहुत ही तो बेटर लगेगा। आप इस तरीके से जैसा भी आपको एनिमेशन देना आप एनिमेशन दे सकते हो। फिलहाल अभी के लिए मैं एक छोटा सा एनिमेशन आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का। पहले अपने जो कैमरा है मास्टर पे जाएगा, फिर उसके बाद अपने फेरो पे आना है, तो उसके बाद आगे जाना है 40 फ्रेम्स एंड उसके बाद फिर से आपको रोटेशन लेना है। आपका कैमरा आपके व्यू के साथ चलेगा, तो इस तरीके से आ जाना है, प्लेस कर देना कैमरा को। एंड जूम करने के लिए आप व्हील का यूज़ कर सकते हो। एंड ये मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया, राइट नाउ इट्स गुड। सो अपना लाइक एक प्रीव्यू मोड एडिट हो चुका है, आप देख सकते हो कैमरा मोड ऐसा रहेगा अपना दिस टाइप। तो आपका क्या हुआ, कैमरा भी कवर हो गया, एक सिंपल सा आपको एनिमेशन देखने को मिल गया। एक कैमरा कैसे लगाना है, की फ्रेमिंग्स का गेम रहता है पूरा कैमरा का। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाए, बिकॉज इस वीडियो में तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं की फ्रेमिंग रिलेटेड एक अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। एंड कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। सिंपली आपको की फ्रेमिंग पे वर्क करना है, स्टार्टिंग पे रखना है की फ्रेमिंग। एंड मेक श्योर जो मैंने ब्लू वाला एक सर्किल ऑन किया था आप उसको ऑन करके रखना। तो इस तरीके से आप जैसे भी आपको एनिमेशन करना है आप कर सकते हो, जैसे मैंने अपने किया हुआ था। रेंडर का बात करते हैं, रेंडर आपको ईवी पे ही करना है, वगैरह आप साइकिल पे मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा लैगी एंड देखने को मिलता है। फिर आपको आना एक प्रिंटर वाले ऑप्शन बना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मैंने सिंपली एक रेंडर आपको दिखाऊंगा कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं आ जाता हूँ एक प्रिंटर वाले ऑप्शन के अंदर। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको पहले पाथ सिलेक्ट करना है, जो भी आपको पाथ है, जहाँ पे मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे FMG है, बट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा PNG करके। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है FFmpeg, ठीक है। FF वाला सिंपली शॉर्ट में हाथ रखो, FF यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड इनकोडिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है MP4। एंड उसके बाद वीडियो पे आना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लो को आपको सिंपली हाई क्वालिटी कर देना है। एंड ये हमारा सब कुछ रहेगा, गुड को गुड रखना। एंड आपको जान रेंडर पे एंड रेंडर एनिमेशन फॉर द एनिमेशन एंड रेंडर इमेज फॉर द इमेज। तो आपको यहाँ पे रेंडर प्लस कैमरा प्लस आपके जो भी मैसेज हैं वो आज के इस वीडियो मैंने सिखा दिया। एंड दिस वॉज द ट्यूटोरियल, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड फिलहाल अभी आपके टेक्सचर सब कुछ रेडी हो जाएगा। एंड देख ही सकते हो पहले बहुत ज़्यादा डोप लग रहा है, अगर आप रेंडर व्यू पे जाओगे ना बहुत ज़्यादा ओपी लगेगा। तो फिलहाल तो मैं प्रीव्यू मोड पे हूँ, बट नाउ इट्स गुड एंड सब कुछ हमारा सेट है। आप आराम से टाइम दे के करना तो बहुत ज़्यादा डोप लगेगा आपका भी।